तो भाई आज की वीडियो होगी हमारे पास जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का एमएचए के द्वारा। ये जो सर्विस है ग्रुप सी की सर्विस में आती है, ठीक है ना, और नॉन गैजेटेड होती है। ग्रुप सी बोलने के लिए ये क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास लेवल 7 जो होता है हमारा ग्रुप बी का होता है। तो सिर्फ जैसे हमारे पास अगर सीजीएल में मैं आपको बता दूँ, एक होती है ना हमारे पास शायद उसको वो इनकम टैक्स नहीं जीएसटी है शायद, वो है ना जीएसटी इंस्पेक्टर को हम ग्रुप सी में लाते हैं, बट वो है ग्रुप बी लेवल 7 की जॉब है। तो सेम यहाँ पे हमारे पास ये कहने को ग्रुप सी है बट ये लेवल 7 जॉब है, ठीक है। और हमारे पास यूआर की 377 आई है, ईडब्ल्यूएस की 129, ओबीसी की 222, एससी की इतनी और एसटी की इतनी। टोटल हमारे पास 995 वैकेंसी आई है, ठीक है। इसको कम भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा नहीं बोल सकते। जिस तरह अभी हाल चल रहा है ना एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, उस हिसाब से तो ये बहुत सही है यार मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि 2021 2022 2021 में आई थी करीब 2000 के वैकेंसी से डबल वैकेंसी आई थी। पर ठीक है चलो, कुछ ना से तो कुछ बेटर आया ही है, आगे चलते हैं, ठीक है। भाई देखो हमारे पास जो एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे एज़ पर द नोटिफिकेशन, वो है हमारे पास 25 नवंबर। आज से हमारे पास आप फॉर्म भर सकोगे और सिर्फ 15 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम फी भी आप 15 दिसंबर तक ही फिल कर सकते हो। हमारे पास 450 लगेंगे हमारे पास जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के 100 और फीमेल ऑल कैटेगरी जितने भी फीमेल्स हैं उनके 100 रुपये लगेंगे बस, ठीक है। आप इसको किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हो। देखो एज लिमिट आपकी किस पर्टिकुलर एज से, किस पर्टिकुलर डेट से आपकी एज देखी जाएगी, वो है हमारे पास 15/12/2023। जिस दिन आपका फॉर्म फिल की लास्ट डेट होगी उसी से आपकी डेट देखी जाएगी। तो मैक्स मिनिमम ईयर है तुम्हारा 18 और मैक्सिमम है तुम्हारा 27। बाकी जो रिलैक्सेशन होती है वो एज़ पर द रूल है। एग्जांपल 5 ईयर्स फॉर द SC ST और 3 साल फॉर OBC, ओके। तो 5 साल हो जाएंगे, 7 5 12 32 साल हो जाएगी तुम्हारे पास SC ST के लिए, और 3 साल हो जाएंगे तुम्हारे पास, करीब 30 साल हो जाएगी तुम्हारे पास OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी OBC और SC ST के सर्टिफिकेट कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देखो मैंने आपको पहले बताया लेवल 7 की जॉब है, ठीक है ना। ये आपका एक पे मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की तो है नहीं, तो ये पे लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 20% ऑफ द बेसिक पे, कैश कंपेंसेशन। मतलब ये तो मैंने सिर्फ दो ही चीज़ें लिखी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि ये लेवल 7 इसको छोड़ दीजिए आप 44,900, उसके अलावा बहुत मिलेंगे। इसके अलावा करीब 30 से 40 हज़ार आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिला के ना 30 से 40, तो आपके अराउंड 80 to 85 और 90 भी पहुंच सकती है सैलरी। तो सैलरी वाइज तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। बाकी जॉब कैसी है, इसका नेचर कैसा है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है आईबी में, ठीक है ना। तो मैं उससे पूछ के जो भी है मतलब उससे पूरा वो करके मैं आपको एकदम डिटेल वीडियो बना दूंगा कि जॉब नेचर कैसा है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसे होती है, सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ एज इन सच स्पेसिफिक ज़रूरत है नहीं, ओके। नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन चलेगी कोई भी, और या फिर उसका इक्विवेलेंट। अगर आपके कोई इक्विवेलेंट है तो उसमें आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाया कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, आपको वो लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे, ठीक है। डिज़ायरेबल हो जाएगा तुम्हारे पास कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक यार तुम लोग सीजीएल के हो, अगर एसएससी से रिलेटेड हो तो बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आपको आते होंगे, ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, जितने भी PWD या डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ वो अलाउड है ही नहीं, तो उनको प्लीज़ वो लोग फिल ना करें इस फॉर्म को, ठीक है। अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें शायद अलाउ नहीं है। जैसे IB हो गया, और भी आर्मी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें फिजिकल नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास PW और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं किया जाता है। तो सेम हियर, ठीक है, इसका ध्यान रखना जो भी है। अब देखो भाई हम अगला बताते हैं आपको, एग्ज़ाम कैसे रहेगा, मतलब क्या उसकी वो रहेगी स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। देखो सबसे पहले रहेगा टायर 1। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था और मैं उसमें टायर 2 के बाद फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। टायर 2 में मेरे कम मार्क्स आए थे, टायर 1 में ठीक मार्क्स आ गए थे, तो मैं कट ऑफ क्लियर कर दिया था। ये हो गया हमारे पास टायर 1 एग्ज़ाम का। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें MCQ आएंगे, 20 20 क्वेश्चन आएंगे। इन सब में से जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, और ये यहाँ पे इन दोनों में से ना जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ में एक करंट अफेयर्स है, याद रखना, ठीक है ना। उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, सबके 20 20 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1 घंटा दिया जाएगा आपको। तो मतलब आपकी स्पीड, मतलब आपकी कितनी स्पीड है आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम को पढ़ने की। तो यहाँ पे देखो वहाँ क्या होता है, 25 25 के 4 सेट आते हैं CGL में, यहाँ तुम्हारे 20 20 के 5 सेट आ रहे हैं। बट यहाँ पे करंट अफेयर्स आ रही है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, ठीक है। आगे बताऊँगा मैं आपको किस तरह करंट अफेयर्स करनी है, उस पर एक वीडियो भी आ रही है मेरी। उसके बाद देखिए, अब नेगेटिव मार्किंग है 1/4 के ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं है, कोई नहीं आप, बट ये बिल्कुल CGL का जैसा है। आपको आपको कैसे पढ़ना है मैं आपके आगे बताऊँगा।
बाकी टायर टू हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नेचर का, तुम्हारे पास 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का हमारा ऐसे राइटिंग होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेसी राइटिंग हो जाएगा हमारे पास 20 मार्क्स का। 1 घंटे में दिया जाएगा तुम्हारे पास। दो चीज़ें आपको लिखनी होंगी, ऐसे लिखनी होंगी या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेसी राइटिंग लिखनी होगी, ठीक है ना। इन दोनों में से एक लिखनी होगी। तो लास्ट है हमारे पास, इसमें मेन होता है ये टायर 3 का इंटरव्यू, जो कि हमारे पास 100 मार्क्स का होता है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टायर 3 आपका। तो ये होगा। बाकी टायर 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और एप्टीट्यूड कुछ ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आपने ये क्लियर कर रखा है टायर 1 क्वान्टिटी एप्टीट्यूड और ये जनरल रीजनिंग, तो आप इसको भी क्लियर कर जाओगे, ऐसे कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देखो आपको अब करना क्या है, कैसे करना है, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। आप सिंपल सीजीएल टायर 1 पे फोकस कीजिए, फालतू में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने देखिए सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। आपको अगर थोड़ा डिफरेंस भी नज़र आता है, क्योंकि सीजीएल ऐसा सिलेबस है जहाँ पे आपको एडवांस भी आती है, अर्थमेटिक भी आती है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने इसका एग्जाम दिया है, आप भी देख सकते हो PYQs के, सेम टू सेम आपको सीजीएल टायर 1 की तरह ही दिखेंगे। ओके, और हमारे पास देखो टायर 2 के बारे में, इसके टायर 2 के बारे में, डिस्क्रिप्टिव के बारे में बिल्कुल अभी मत सोचना, हो जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले टायर 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस पर टायर 1 पे बहुत फाइट होने वाली है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यार, 20 मार्क्स के अराउंड करंट अफेयर्स आने वाली है इसमें। तो आपको जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इसमें। तो मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में एकदम मतलब बहुत अच्छी तरह से करी थी करंट अफेयर्स। और उसमें बेशक क्वेश्चन आए या ना आए, करनी तो पड़ती है ना भाई। अगर क्वेश्चन सीजीएल में एक भी नहीं आया, फिर भी तुम्हें करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी। क्या पता वो 5 क्वेश्चन देते और देते हैं वो कभी कभी 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते। तो करंट अफेयर्स तो यार छोड़ ही नहीं सकते, बट इनको साथ लेके चलोगे तभी होगा। तो एट द मोमेंट में जो करता है ना करंट अफेयर्स, वो ऊपर ऊपर ही बोल सकते हैं यार, मतलब अंदर एकदम दिमाग में बैठती नहीं हो करंट अफेयर। उसके बाद देखिए हमारे पास कंप्लीट योर सिलेबस फास्ट एंड फास्ट। देखो क्या है कि तो अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो बहुत जल्दी से जल्दी हो सकता है तो दिसंबर के एंड तक अपना पूरा मैथ्स का सिलेबस आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें कम से कम 30 मॉक लगाने हैं, किसके, या तो सीजीएल या आईबी के। ऑल्टरनेट डेज पे आप लगा सकते हो। ओके, मैक्सिमम सीजीएल के मॉक्स ही लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईबी के कभी कभी लगा लेना, ठीक है। और सेकेंड वीक ऑफ फेबररी या लास्ट वीक ऑफ द फेबररी में आईबी का एग्ज़ाम हो सकता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, एज़ पर द प्रीवियस ट्रेंड। अब भाई देखो क्या से टायर 1 में कैसे हम पास होंगे। टायर 1 में होंगे हम, नॉर्मलाइजेशन पक्का होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा और 10 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी टायर 1 की, याद रखोगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमारे कट ऑफ जाएगी टायर 1 की। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन टायर 2, टायर 1 और टायर 2 के परफॉर्मेंस के बेस पे दोनों मिलाकर 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे हमारे पास, किसके लिए, टायर 3 के लिए। समझ में आया। टायर 3 अब पता क्या है, टायर 1 ओके प्लस टायर 2 ओके प्लस टायर 3 इन तीनों को मिला के हमारे पास फाइनल मेरिट बनेगी, जिससे बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो बाद की बात है। अभी आप फिलहाल टायर 1 पे फोकस कीजिए। भाई देखो अगर किसी का टाई होता है, किसी में टायर 1 टायर 2 टायर 3 मार्क्स मिला के टाई हो जाते हैं ना बहुत लोगों के मार्क्स, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका देखा जाएगा टायर 3 में। सोच रहे हो इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पहले इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके ज़्यादा इंटरव्यू में होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, ओके, प्रेफरेंस में। फिर टायर 2 के देखे जाएंगे, फिर टायर 1 के देखे जाएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, ओल्डर जो एजिड कैंडिडेट होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। और लास्ट में हमारे पास ऑर्डर ऑफ द नेम्स के अकॉर्डिंग वुमेन्स। हाँ, मेरे से 2-3 क्वेरी आ रही थी कि यार वुमेन्स अलाउड है कि नहीं। यस, वुमेन्स अलाउड है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें वुमेन्स अलाउड नहीं होती है, कुछ 1-2 हैं बस, ठीक है ना यार। तो आईबी ऐसा नहीं है भाई, आईबी में वुमेन्स भी अलाउड है, विडो विडो वुमेन्स भी अलाउड है, सब अलाउड है इसमें। बाकी उसके बाद देखो ओबीसी कैटेगरी में आपको पहले बता देता हूँ, पहली बात तो नॉन क्रीमी लेयर से होने चाहिए वो, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा सर्टिफिकेट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, याद रखना, ओके। डू नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, मैंने बता दिया आपको, देखो भाई। तो ठीक है ना, इस तरह आप कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में बता देता हूँ, चलो अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि करंट अफेयर को थोड़ा हायर डिटेल में उसके मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी बताऊँगा। और मैं एक पर्टिकुलर आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखी होंगी चीज़ें कि आपको ऐसे हाईलाइट करनी है और इस तरह आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है और इस तरह आपको रिवाइज करनी है। तो उसकी मैं डिटेल एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँगा। बाकी आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद। भाई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड आईबीएस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या न्यू वीडियो आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।